नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता। आज की वीडियो में मैं बहुत अच्छे से टॉपिक को आपके लिए कवर कर रही हूँ। वो है इविल और गॉड के बीच डिफरेंस करने की एक टेक्निक। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, क्योंकि इविल जिसे हम कहते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी इविल हम किसे कहते हैं। लेकिन जिसे हम इविल कहते हैं उसके बहुत सारे रूप हैं, बहुत तरीके से वो काम करता है। और आज मैं सिर्फ आपको एक के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये एक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जिसको मैं इविल कह रही हूँ वो और कुछ नहीं है। दुनिया में दो फोर्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव फोर्स है उसको हम कह देते हैं गॉड है वो, और जो उसका अपोजिट है, यानी उसमें गॉड जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अपोजिट है उसके, डार्क एनर्जी जिसको हम कहते हैं, दैट इज इविल। ये दोनों फोर्स इक्वली पावरफुल हैं, इक्वल तरीके से प्रेजेंट हैं और सबके ऊपर अपना इम्पैक्ट डालते हैं। और इसका रिसीवर कौन है? हमारा माइंड, हमारे इंटेलेक्ट। वही इसको रिसीव करती है और वही समझ भी सकती है इसमें से ईविल कौन सा है और गॉड कौन सा है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फियर के बारे में। जब भी कोई भी इंसान, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, टेरो रीडर हो सकता है, एक्स वाई जेड, कोई भी हीलर भी हो सकता है, या कोई नॉर्मल पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में। अगर आपको भगवान के नाम पे डर दे रहा है या और किसी तरीके का डर दे रहा है, तो समझ जाइए वहां पर भगवान नहीं है, वहां ईविल का फोर्स काम कर रहा है। भगवान कभी भी डर नहीं देते, वो लव की एनर्जी है। वो आपको अंडरस्टैंडिंग देते हैं। जब आपको अंडरस्टैंडिंग आती है आप खुद ही हट जाते हो वहां से। तो जो भी कोई आपको अगर डर दे रहा है, डर एक बहुत लो वाइब्रेशन होती है, आपके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है। मैंने देखा जब लोग डर में आ जाते हैं ना, डर उनके माइंड पर ऐसा अटैक करता है, जो चीजें फर्स्ट स्टेज पर एग्जिस्ट ही नहीं करती वो उसकी पता नहीं एक अलग दुनिया बना देते हैं अपने दिमाग के अंदर, और उसको सच मान के जीना स्टार्ट कर देते हैं। अब उनको कोई कितना ही समझा दे बाहर से कि ये सिर्फ एक डर है, उनको लगता नहीं है डर नहीं, रियलिटी है। क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में उसको इतना क्रिएट कर डाला होता है कि अब इस भ्रम से उनको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है? वो ट्रैप हो जाते हैं इविल के गेम के अंदर। क्योंकि इविल तो यही चाहता था कि बिना बात की बात के अंदर तुमको उलझा दे, और जब उलझ जाओ तो बाहर आओगे ही नहीं और कोई प्रोडक्टिव अच्छे काम तो कर ही नहीं पाओगे। आपकी सारी एनर्जी तो यहीं बेकार होती चली जाएगी। तो इस तरीके से डर क्या करता है, लो वाइब्रेशन है, आपकी सारी एनर्जी खा जाता है। जहां खजाना है उधर वो जाने ही नहीं देता आपको। जो लोग आपके काम आएंगे वो उन्हीं के लिए आपको डर दे देता है। और जब आप उन्हीं से डरने लग जाओगे जो एक्चुअली में आपके वेलविशर हैं, आपकी मदद करने के लिए भगवान ने आपके पास भेजे हैं, और तो और वो आपको भगवान का भी डर दे देता है कि तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, भगवान तुमसे नाराज हो जाएंगे, फिर भगवान ये कर देंगे, वो कर देंगे। और आपको लगता है नहीं नहीं भैया, भगवान को नाराज नहीं करना। ऐसे ऐसे डर वो आपको देता है कि उसके डरों से बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर जो आपको एक्चुअल में करना चाहिए था वो तो आप करते नहीं हो, और आप बस इस डर की एनर्जी में उलझ कर अपनी लाइफ बेकार कर देते हो। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी आपको अगर डर दे रहा है, डर दे के कोई काम कराने की कोशिश कर रहा है, या भगवान के नाम पे डर दे रहा है, भगवान तो डर है ही नहीं। भगवान तो डर दूर करते हैं। मैं तो आपको बड़ा फ्रेंकली बताती हूँ, मेरी फील्ड में जब मैं नई नई इस काम में आई तो मुझे एक दो लोगों ने बोला, कहते आपको ना काम करना नहीं आता। मैं कहा क्यों? कहते हैं आप थोड़ा लोगों को डराया करो, डराओगे तभी तो लोग आपको पैसे देंगे। तो मैं कहती थी सॉरी, अगर डराना है तो फिर मैं ये काम ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं तो भगवान का काम करती हूँ, भगवान तो डर है ही नहीं। तो मैं लोगों का डर दूर करती हूँ, मैं उनको डराती नहीं हूँ। तो ये चीज मैं चाहती हूँ आप थोड़ा बारीकी से समझिए। जो लोग आपको डरा रहे हैं वो गॉड के पर्सन नहीं है। डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं नेगेटिव को एंटरटेन करते हैं ज्यादा, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉड की एनर्जी पर जो भी इंसान है वो कभी आपको डराएगा नहीं, कभी भी डर पर अपनी दुकान नहीं चलाएगा। डर पर दुकान सिर्फ इविल ही चलाता है। लेकिन हाँ, एक चीज और भी यहाँ पर थोड़ा सा समझने की है। डर भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है जेन्युइन डर,
मतलब वो डर जैसा डर नहीं है, लेकिन एक जेन्युइन है कि अगर आप खाना बना रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ऐसा ना हो खुद ही को जला लो। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको डरा दे, गैस के पास मत जाना, कभी भी तुम जल जाओगे। ऐसा थोड़ी है, ध्यान से जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। राइट? तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि कौन से फियर जो हैं वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल हैं, बातों में कोई दम है, और उनसे भी कोई हमें यूं घबरा घबरा के रहने की जरूरत नहीं होती। हाँ, केयरफुल रहना होता है, उतना तो हमारा दिमाग भी हमको बताता है। लेकिन जो फालतू के डर आपको दिए जाते हैं ना, ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, इनसे जरा आप बच कर रहिए। ये सारी आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर लेंगे, ट्रस्ट मी। छोटी छोटी बातों के इतने डर होते हैं, और रिलीजन के नाम पर सबसे ज्यादा डर दिए जाते हैं। तो प्लीज बी केयरफुल। और जब भी कोई आपको डर दे रहा है तो समझ जाओ यहाँ पे गॉड नहीं है। गॉड तो समझाएगा, लॉजिक देगा बातों के। इविल होता है जो डर देकर जल्दी जल्दी आपको फंसा देता है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम कोई और चीज कवर करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और डरों से अब दूर